नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री गहलोत की पीएचयू में प्रेस वार्ता में पेश बताए कि आपराधिक आंकड़ों पर पलटवार करते हुए कहा कि गलत आंकड़ों में पीछे छुपने की कोशिश हो रही है, जबकि हकीकत में दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान टॉप पर है। आपको बता दें, वहीं राज्य सरकार की घोषणाओं में तंज कसते हुए कहा गया कि पोस्टरों से चुनाव नहीं जीते जाते। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार शाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए। राठौड़ ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि 5 साल में से 3 साल सीएम गहलोत अपनी सुरक्षा के दायरे से बाहर नहीं निकले। कभी कोरोना बीमारी तो कभी बाड़ाबंदी के नाम पर सुरक्षा के घेरे से बाहर नहीं निकले। आपको बता दें, वही पार्टी के विधायकों को खुद ही सीएम बना दिया। खुद मुख्यमंत्री का दायरा सिमट गया। उनकी विधानसभा क्षेत्र जोधपुर और जयपुर तक सीमित रह गया। मुख्यमंत्री को फुर्सत ही नहीं मिली कि वो दुष्कर्म और अपराध पीड़िताओं के घर जाकर उनकी सूध ले सके। और राज्यवर्धन राठौड़ ने आगे कहा कि अन्नपूर्णा पैकेट, सैनिटरी पैड का मामला हो या दूसरी योजनाएं, हर तरफ बंदर बाट मची हुई है। राज्य सरकार ने जिधर देखो वही घोटाला किया है। राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में सीएम गहलोत की प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान टॉप पर है, लेकिन पुलिस आंकड़ों का माया जाल कर अपराधों को कम बता रहा है। और राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत कल पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे थे। उसी वक्त बदमाशों ने धौलपुर में थानेदार का अपहरण कर लिया। बांसवाड़ा में युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी। दौसा के साथ कई जिलों के अपराध का जिक्र किया। कहीं कमी रह गई तो उनको स्वीकार करना चाहिए। आपको बता दें, राज्यवर्धन राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी वाले पीएम मोदी को गलत आंकड़े बताकर गुमराह कर रहे हैं पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत खुद गुमराह हैं। जो गुमराह हुए उनको हम रास्ता दिखाना चाहते हैं। खुद का घोषणा पत्र तक भूल गए हैं। सदन में पुराना बजट पढ़ देते हैं। कल भी लगता है अपराध के आंकड़े किसी दूसरे राज्य के पढ़े दिए गए हैं। आपको बता दें, हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों में साफ लिखा गया है कि ये आंकड़े राज्य की ओर से दिए गए हैं। ऐसे में एनसीआरबी के आंकड़े गलत कैसे हुए? एनसीआरबी के आंकड़ों में साफ है कि महिला दुष्कर्म के मामले में देश में नंबर 1 है। या अगर आंकड़े सही है तो मुख्यमंत्री हिम्मत दिखाए, इच्छा शक्ति का परिचय दे और पीड़ितों के पास जाकर उनसे मिले। पीड़ित बेटियों के आंखों में आंखें डालकर कहें कि आंकड़े झूठे हैं। 3 महीने बाद राजस्थान की जनता आशीर्वाद देगी, तब बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनते ही सभी अपराधियों को कानून के दायरे में लेकर आए। बता दें कि राठौड़ ने राज्य सरकार की मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनावी इम्तिहान आ रहे हैं तब जिम्मेदारी याद आ रही है। चुनाव में 2 महीने बचे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। जब घोषणाएं बदनाम हुई तो अब गारंटी लेकर आ गए हैं। अब चुनाव में 2 महीने बचे हैं और घोषणाओं को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं। पोस्टर से चुनाव नहीं जीता जाता। सीएम को दिसंबर में पता चलेगा कि कुर्सी चली गई है। पोस्टर के लाल रंग में कमियां नहीं छुपेंगी। झोली खाली है और बांटने का नाटक किया जा रहा है। जनता समझ रही है कहीं से राजस्थान सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।